औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना हबीबे तुलुबना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि व बिइज़्निन मुनीर व सिराजम मुनीरा व सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खैबर शिकन के मानने वाले थकन शिकन सलावात हदिया करें, जैसे सलावात का ना मैं आपके पास पहली बार आया हूँ, ना आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं। आप मेरे मिजाज से, मेरे अंदाज से वाकिफ हैं। बात पहुंचे तो जरूर इतना बोलिएगा कि मुझे पता चले आप किसी हस्ती के बिठाए हुए बैठे हैं, जबरदस्ती के बिठाए हुए नहीं बैठे। थोड़ा सा बोलना है मेरे साथ। इतनी खामोशी में मुझे आदत नहीं है गुफ्तगू करने की, और दाद की तो कभी तवक्का ही नहीं की। ये जिक्र वो जिक्र है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची के कोनों कोनों में पढ़ के इतनी दाद ले ली, अब मुझे दाद की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे सिर्फ दुआ चाहिए। लेकिन खामोश नहीं रहना। आले इमरान वालों, औलाद इमरान का तस्करा है, चुप नहीं रहना। हमद उस अल्लाह की जो पहाड़ों को चट्टानों को आबशारों से और कायनात के अंधेरों को 14 सितारों से रोशन कर रहा है। थोड़ा सा हाथों को उठाना। कौन अल्लाह? कौन अल्लाह? वो अल्लाह के जिसने 14 को 14 बार मोहम्मद ही बनाया। वो अल्लाह जिसकी हमद में है हुसैन की नजर आती है, मीम मोहम्मद की नजर आती है। थक के नहीं सुनना। वो अल्लाह के जिसने हमें सफर याज़ा में नूर कर दिया और दुश्मनाने अहले बैत से दूर कर। मोमिन भाई इसकी आवाज बढ़ाएं, मेरा गला चीख रहा है, इसकी आवाज बढ़ाएं। हमद उस अल्लाह की जिसने हमें सफर याज़ा में नूर कर दिया और दुश्मनाने अहले बैत से दूर कर दिया। हो गई बात, यहां तक आ गए। अच्छा सुनो, और दुरूद व सलाम अल्लाह के उन मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुश्तबा बंदों पर कि जिन्होंने वहशी को इंसान, हाय जवानों बोलो, जिन्होंने वहशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलमान बना दिया। जिन्होंने बेज़र को देखा तो अबूज़र बना दिया, मजबूर को देखा मुख्तार बना दिया, कंकर को देखा दुर बनाया, आसी को देखा हुर बना। ना ना ना, जिन्होंने, अब मैं तुम लोगों के लिए कह रहा हूं जो मातमी बैठे हैं, अंदरूने सिंध पे सिंध के वली को मानने वाले बैठे हैं भाई, जिन्होंने बेपरो परवाज को देखा लाल शाहबाज। खैर मैं शायद अपनी एक्सपेक्टेशंस बुलंद कर रहा था। मैं आपकी अब तक वो जो रमजान की मजलिस पड़ी थी उसके सुरूर में था। मैं समझ रहा था आपकी समातें होंगी, लेकिन चले जिक्र आगे बढ़ गया, आप पीछे रह गए। लेकिन इस जिक्र का कमाल ही है, या अली जितना या अली वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इस जिक्र में ममनून हूँ आपका, मौला आपको सेहत दे। इस जिक्र का कमाल यही है कि चेहरे बता देते हैं जुमला पहुंचा या नहीं। देखिए मैंने बात कही थी कि जिन्होंने कंकर को दुर बनाया, आसी को हुर बनाया। नहीं जुमला बार है अली वालों, मातमियों आपके हवाले, कि जिन्होंने अपने दुश्मनों को देखा ना तो फिन्नार कर दिया, मुझे और आपको देखा आज़ादार कर दिया। अजीज़ाने गिरामी क़द्र, मैं पढ़ता क्या पढ़ता, लेकिन मुझसे बानी मजलिस और अहबाब ने वो फरमाइश की, एक मजलिस मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने पढ़ी है काबा और अली पर। बफ़ज़्ल इलाही वो मजलिस इस साल की बेहतरीन मजलिस गई है, जहाँ पढ़ी है मुझसे कहा गया वो मजलिस पढ़ दें, और वो बस मजलिस सुननी ऐसे है। मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं काबा
आप जो नहीं गया कम से कम उसको आले इमरान में बैठ के अबू तालिब इमरान के बेटे का विलादत का सुनाऊं नहीं? हाँ हाँ बोलो मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, या तो नहीं लगाएं या छुट्टी ले लें जान। मैं रोकता हूं, अभी सुन लें, मैं उन्नून हूं, अब सुन लें। देखिए जमाना कहता है आप अल्लाह का नाम का नारा लगता है आप आहिस्ता लगाते हैं, घबराना नहीं अली वालों। नबी के नाम का नारा लगता है आप आहिस्ता लगाते हैं, लेकिन जैसे ही अली के नाम का नारा आता है अल्लाह जाने में जोश कहां से आ जाता है। मैंने कहा मामला सीधे का है, हमारी लड़ाई किबरियाई के मुनकिरों से नहीं है। आप पीछे रह गए। हमारी लड़ाई किबरियाई के मुनकिरों से नहीं है, हमारी लड़ाई नबूवत के मुनकिरों से नहीं है। भाई अगर हमारी लड़ाई खुदा के दुश्मन से होती हम जोर से लगाते, हमारी लड़ाई नबी के दुश्मन से होती हम जोर से लगाते। हमारी लड़ाई बदकिस्मती ये है कि मुनकिर अली से है। हम अली के नाम का नारा बुलंद लगा के बताते हैं कि हमारा मुकाबला वहदत के मुनकिर से नहीं, रिसालत के मुनकिर से नहीं, विलायत के मुनकिर। अली मौला मिल के जितना ऊंचा नारा आ रहा है ऐसा ही कम से कम इनको जवाब जाए। आ गए मेरे साथ? ई अली आ गए मेरे साथ? अच्छा देखिए ये तो हम कहते हैं, जबरदस्ती तो है ही नहीं मेरे भाई, जबरदस्ती है ही नहीं। खुदा का नबी मोहम्मद का भी वसी कहना, अगर है हुस्न नजर में तो फिर अली वली कहना, और किसी से जबरदस्तियां नहीं साहिब, रगों में खून हलाली हो फिर अली। हो गई मजलिस मिल के ये अली। अच्छा बस मैं बात हो जाएगी, आप तो बड़े अंदाज से बैठे, मैं यही फंस जाऊंगा, मुझे आगे जाना है। खालिक ने आवाज दी, ए मोहम्मद, अपने अहमद बशीर नजीर मोहम्मद से कहने लगा, ए मेरे बंदे, ए मेरे मोहम्मद, जा अय्युहन नबी, ए नबी, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। आपने सुन लिया, तर्जुमा गलत है। हाँ सुनते तो जुमला तर्जुमा गलत है, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। अगर मैं ये तर्जुमा करूंगा ये गलत है, गवाह बनाकर भेजा यानी पहले नहीं थे। घबराओ नहीं, गवाह बनाकर नहीं भेजा, आप गवाह बन के आए। भाई अगर मैं कहूं गवाह बना के भेजा यानी मोहम्मद पहले गवाह नहीं थे, तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? गवाह बनकर आए। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन, आप खुशखबरी देने वाले, आप डराने वाले, आप सिराज मुनीर हैं, आप रोशन चराग हैं। भाई सिराज मुनीर कहते हैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से, अब मेरे साथ जो चलते हैं उनसे पूछेगा, अपने मिजाज से हट के बड़ा आहिस्ता पढ़ रहा हूँ, जबकि वो और बात है कि जवानी है तो शोला बयानी है। लेकिन अब मैं जिक्र अली में मेरी मजबूरी है कि अब तो आप आदत हो जाए, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, जिक्र अली होता है, फिर मैं यहाँ नहीं होता, मैं महराज पे होता हूँ। मेरी कोशिश होगी कि आज आले इमरान वाले इमरान के बेटे के जिक्र में महराज करें। क्या कहने लगे कि सिराज मुनीर बनाया। सिराज कहते हैं चराग को, मुनीर कहते हैं नूर को। नबी को कहने लगा, ए मोहम्मद आप हैं सिराज मुनीर। नहीं आप थक गए, थोड़ी सी मुश्किल बात है, मैं अली अली करा के नारे लगा के बहुत आराम से दाद ले सकता हूं, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल बात करना चाह रहा हूं। आप हैं सिराज मुनीर, आप हैं सिराज मुनीर। सिराज कहते हैं चराग को, मुनीर कहते हैं नूर को। मोहम्मद है चराग वाला नूर, जो खुद नूरी हो क्या वो तुम्हारी तरह खाकी होगा? नहीं थक के नहीं, जो खुद नूर बांट रहा हो क्या वो खाकी होगा? अच्छा अब मैं आता हूं, अब आप आएंगे, नतीजा आएगा, आप बोलेंगे सिराज मुनीर। एक सिराज को चराग कहते हैं, और सिराज किसको कहते हैं? भाई कहते हैं ना, तुम किसके चश्मो चराग हो, बरखुरदार तुम किसके चश्मो चराग हो? तो एक चश्म कहते हैं बेटे को। थक गए, डर गए, घबरा गए, ना हाँ बाबा आप सब हिलने रहे, मेरे साथ रहे। एक कहते हैं चराग बेटे को, मोहम्मद अली भाई चावला साहब, एक चराग कहते हैं, मैं ममनून हूँ, बेटे को। जिन्होंने सुन रखे फराज भाई, शाहजी, सज्जाद भाई, एक चराग कहते हैं, तौकीर साहब एक चराग कहते हैं बेटे को, रजा भाई एक चराग कहते हैं बेटे को, एक चराग कहते हैं चराग को जिससे रोशनी होती है,
अच्छा, सूरह ज़िलज़ाल है, अब मैं वक्त कम है तो मैं आयतें पढ़ता। सूरह ज़िलज़ाल में कहा, ए मोहम्मद इनसे कह दो अगर इनका कोई बेटा होता तो वो कोई और नहीं होता, तुम होते। यानी इनसे कह दो अगर खुदा का कोई बेटा होता कोई और नहीं होते, तुम होता। लेकिन खुदा के पास टैग लगा है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसके कोई बेटा है ना कोई औलाद है ना कोई बाप है। अगर होते तो आप होते। आप भी खामोश हो जाए, मैं भी खामोश हो जाता हूं। अगर कोई बेटा होता तो आप होते। पता चला चरा मोहम्मद अगर बेटा होता खुदा का तो नबी होते, लेकिन नहीं है। अब जुमला सुने, चरा अल्लाह ने कहा मोहम्मद हमने आपको चराग बनाया। वकील साहब हमने आपको चराग बनाया, हो गई बात यहां तक, हमने आपको चराग बनाया। अब ये फैसला करना है चराग रोशन कहां पे हुआ। नहीं 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 नहीं, चराग रोशन कहां पे हुआ। कहने लगे मक्के में। मैंने कहा मक्का बहुत बड़ा है। कहने लगे बनी हाशिम के महल्ले में। मैंने कहा बनी हाशिम की चरागें और शाखें बहुत सी हैं। कहने लगे किबला अब्दुल मुत्तलिब के घर में। मैंने कहा अब्दुल मुत्तलिब के बड़े बेटे हैं। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब के अबू तालिब के घर में। जुमले आपके हवाले, जाया मत कीजिएगा भाई। चराग है मोहम्मद खुदा का, रोशन हो रहा है अबू तालिब के घर में। खुदा ने कहा हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। ए अबू तालिब मेरा चराग, जुमले आपके हवाले, मेरा चराग तेरे घर में जला, तेरा चराग मेरे घर में। अल्लाहुम्मा, तेरा चराग मेरे घर में। अच्छा, कलम मिलता पैगंबर को तो ऐसा काम कर जाते। हाय हाय, थकना नहीं अली वालों, थकना नहीं हसन के मानने वालों। कलम मिलता पैगंबर को तो ऐसा काम कर जाते। मुनाफिक मौत से पहले ही अपनी मौत मर जाते। और रजब की 13वीं को गर अली आते न काबे में तो हाजी हज अदा करने अबू तालिब के घर जा। हो गई बात। अच्छा, खुदा का चराग जला है इमरान के घर में, इमरान का चराग जलेगा रहमान के घर में। आप आ गए मेरे साथ और मुझसे जुड़ गए, मैं ममनून हूं। आप मुझसे जुड़ गए, मेरे साथ यहां तक आ गए। अब गुफ्तगू इससे आगे जाएगी और यहां रुकेगी नहीं। अच्छा देखिए भाई, काबा है और अली है। भाई काबा है और अली है, ये अबू तालिब का नूर नजर है, काबे में रोशन हुआ। देखिए अज़ीज़ाने गिरामी कदर, अब सवाल है कि अली की माँ काबे में गई। अब मुझसे सुन ले, ये सुनेंगे भी मुझसे ही, क्योंकि पढ़ के पढ़ने का आदि है। काबे के अंदर थोड़ी सी हिस्ट्री सुने, खामोश मत रहिएगा। काबे के अंदर नबी के इस्लाम से पहले 2 सालाना इज्तिमा होते थे। एक हज की याद में सुन्नत इब्राहिम पे इज्तिमा करते थे, इस्लाम के आने के बाद वो कलदम हो गया। दूसरा, अरब के अंदर लोकल और फॉरेनर्स रजब के महीने में आके जमा होते थे, मेला लगता था, औकास का मेला, वो मेला लगता था, वहीं से चला। उसमें अरबी भी होते थे, अजमी भी होते थे। नहीं है या चले गए या मैं अकेला रह गया? अरबी भी होते थे, अजमी भी होते थे, दोनों होते थे। ऐसे में अली की माँ काबे में आ रही थी। ऐसे में अली की माँ काबे में आ रही थी। यानी अरबी भी थे, अजमी भी थे, लोकल भी थे, फॉरेनर्स भी थे। हो गई बात, हो गई बात। अच्छा, तो अब देखिए, अब थोड़ी बातें सुनने। दीवारे काबा की 4 दीवारें हैं, जो जिस कंट्री की तरफ है उससे मंसूब है। यमन की तरफ रुकने यमानी, इराक की तरफ रुकने इराकी, जो हिजरे अस्फद की तरफ है हिजरे अस्फद, और जो शाम की तरफ है रुकने शामी। भाई 4 है ना। अब ये आले इमरान देखें, किस तरफ, इस तरफ, इस तरफ काबे की भी 4, जो शाम की तरफ रुकने शामी, जो इराक की तरफ रुकने इराकी, जो यमन की तरफ रुकने यमानी। मैं अली अली करा के बहुत आराम से दाद ले लूं, लेकिन मुश्किल बात कर रहा हूं क्योंकि जानता हूं आले इमरान वालों के सामने ना करूं तो फिर कहां करूं। ठीक हो गई बात। 4 दीवारें हैं। अच्छा, चटखी पता है कहां से? युक्ने यमानी के जानिब से दीवार चटखी। मैं शायद, चलो मैं फिर अली अली शुरू करते हैं। यमानी की जानिब से चटखी। अच्छा, मजमा पूरा खड़ा था, अब जुमला आ रहा है, मजमा सारा खड़ा था, दीवार चटखी यमानी की जानिब से। तो चारों सिमत लोग खड़े थे, जुमला जाया मत करना, चारों सिमत लोग खड़े थे, दीवार चटखी, 3
सिम से लोग सिमट के चौथी जानिब आ गए। ना 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 ना, 3 सिम से लोग सिमट के चौथी जानिब आ गए ना। ये थोड़ी तमहीद दे लो, फिर मैं आ गई अपनी मजलिस में। 3 जानिब से सिमट के लोग चौथी जानिब आ गए, तो पता चला, अब जुमला जाया मत करना, अरे जब अली आता है 3 सिमट के चौथे पे आ जाते हैं। अच्छा, अब एक मसला है, अली की माँ जा रही है। अब ये पहले जुमले में पढ़ता हूँ भाई। एक तो ये कि दीवारे काबा टूट रही थी, अली की माँ कदम बढ़ा रही थी। मैंने कहा बीबी फरार करें। हाय 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 हाय, चलो अल्लाह ना करे मेरे मुंह पे खाक की दीवार टूट जाए। आप तो दूर की बात है, मिंबर से मैं जाऊंगा, पहले भागूंगा। इंसान पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से, अनहैपेंड एक्टिविटीज से डरता है। दीवारें काबा टूट रही थी, अली की माँ आगे जा रही थी। मैंने कहा बीबी फरार नहीं कर रही। कहा मोहम्मद अली फरार करती, अगर फरार की माँ होती मैं हैदर करार की। अच्छा, अब बीबी कहां से गई भाई? दरवाजे से गई। ऐसे आप 4 नो ही बोले, कहां से गई भाई? ये तो बच्चों को याद है, दीवार से गई। अब यहाँ जुमला कहना है मुझे। अब मैंने मजलिस पे कदम रख दिया, जुमला जाया होगा, मुझे दुख हो जाएगा कि मैं आले इमरान में क्या पढ़ कर गया। अब मैंने हाथों को जोड़ा, बीबी दरवाजे से जाएं। आए हाय, इतनी थकना नहीं, बीबी दरवाजे से जाएं। ये दीवार से क्यों जा रही हैं? अब मैं उनको पकड़ूं जिन्होंने मुझे मौजू दिया, या आपकी समातों को देखूं? बीबी दरवाजे से क्यों नहीं जा रही? थकना नहीं, बीबी दीवार से क्यों जा रही हैं? कहने लगी मोहम्मद अली दरवाजे से अबू जहल जाता है, दरवाजे से अबू सुफियान जाता है, दरवाजे से अबू लहब जाता है। मैं दीवार से जाके बता रही हूँ, जुमला अली वालों, मैं दीवार से जाके बता रही हूँ। आवाम का रास्ता और होता है, इमाम का रास्ता। अच्छा, अब हुआ भी है, अली की मां अंदर गई। 3 दिन तक दरवाजा बंद रहा। बनी शौबा कबीला था जिनके पास चाबी होती थी, चाबी ढूंढी, 3 दिन तक चाबी नहीं मिली। चौथे दिन चाबी वहीं आ गई। 3 दिन तक चाबी नहीं मिली। मैं मौला हसन पे जा रहा हूं बस। 3 दिन तक चाबी नहीं मिली, चौथे दिन चाबी मिल गई। अब मिल गई, गुम गई, रख गई, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं, जुमला आ रहा है अली वालों, जो खुदा पहले क़ियामत पे 3 दिन चाबी को गायब रख सकता है, वो मेहदी को पर्दे में गायब नहीं। भाई बड़ा फर्क है पहले और आखिरी में। एक काबे में आया है, एक काबे पे आएगा। बोला खुदा ये मेहदी ये दौरा, मेरे साथ आ जाओ खुदा के वास्ते। बोला खुदा ये मेहदी ये दौरा के बाब में पाएगा परवरिश वो हमारे हिजाब में। हैदर से कम ना होगा वो अपने शबाब में, और रोजे अज़ल से तय है ये मेरी किताब में। मालिक कहता है पहला अली जो होगा वो काबे में आएगा, और आखिरी जो होगा वो काबे पे। सलामत रहें, आबाद रहें। अली का नाम ऐसा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़िबला। सरकारे आलिम बामल सरकारे अल्लामा कुमी साहब तशरीफ ले आए। बस मैं क़िबला के हवाले कर रहा हूँ जुमले, और आपने सुनना है। अब आप दोनों सुनो। क़िबला में काबा और अली पे बात कर रहा था, मुझे मौजूद दिया गया था। मैं यहाँ तक पहुँचा था, पहला अली काबे में आया है और आखिरी काबे पे आएगा। थकना नहीं आले इमरान वालों। अच्छा, अब बात यहाँ तक आ ही गई, काबे में आना और काबे पे आना। आपने अली के नाम का नारा लगाया। देखिए नाम अली अजीब है। हज़रत नसीम अमरोही रहमतुल्लाह, उन्होंने कहा था अली के नाम का नारा क्या है? कहने लगे मौला अली का नाम है, वाली अली का नाम। नहीं थकना नहीं। मौला अली का नाम है, वाली अली का नाम, हर दोस्त की हिजाम हलाली अली का नाम। इसमें अली है, इसमें जलाली अली का नाम। लाशो सरन को काट दे खाली अली का नाम। लाशो सरन को नतीजा। यार हम तो इतना हिलते हैं, ये जो आगे पीछे होगा। अब नतीजा तो अब आएगा।
फिर क्या कह रहा था, मौला अली का नाम है वाली अली का नाम, हर दोस्ती हिजाम हलाली अली का नाम, लाशो सरन को काट दे खाली अली का नाम, लाशो सरन को काट दे खाली अली का नाम, इसमें अली है इसमें जलाली अली का नाम, इसमें अली है इसमें जलाली अली का नाम, हिम्मत बड़ी जो दिल से अली को वली कहा, इंसान शेर हो गया जब यार। हिम्मत बड़ी जो दिल से अली को वली कहा, इंसान शेर हो गया जब याली कहा। ये है ना हमें अली का कमाल। और मैं अक्सर और बेशतर कहा करता हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा, आप बेदार बैठे हैं, अली का नाम ही वो ये शजर जब हुर्फ से तन होते हैं गुंचे बोल पड़ते हैं, अली का नाम आ जाए तो गूंगे बोल पड़ते हैं। अली के इश्क में यारो तकैया गैर मुमकिन है, ज़बाने चुप भी हो जाए तो चेहरे वो हो गए मजलिस। हो गई मजलिस। अब देखिए, चूंकि मैं देख के पढ़ने का आदी हूं, दो रेफरेंस मैं दूंगा अहले सुन्नत हवाले। किबला बैठे तस्दीक, ऐसे लोग जब बैठा होगा तो तस्दीक को तायद करवा लीजिएगा। अल्लामा बाक़िर मजलिसी ने 40 पेजेस बिहारुल अनवार में अली की विलादत पे लिखे हैं। हाकिम नेशापुरी ने अपनी किताब में 7 सफ़े लिखे हैं। चूंकि इतना देख के कह रहा हूं तो कह रहा हूं, हाफिज मगाज़िली पहला हवाला मुहद्दिस अहले सुन्नत के, उन्होंने इस वाक़े को लिखा। उन्होंने लिखा हाफिज मगाज़िली ने, कहने लगे अली की मां गई काबे में। हाफिज मगाज़िली ने इस वाक़े को लिखा कि चौथे इमाम का दौर था। थोड़ी सी मुश्किल बात है लेकिन इंशाल्लाह मुश्किल कुशा के सकने में आसान होगी। चौथे इमाम का दौर था, हज का मौका था। एक ज़ईफ़ा नजर आई जिसकी उम्र, और उसका नाम भी बता रहा हूँ आज, ज़ब्ता नाम है उसका, ZABT है ज़ब्ता। वो नजर आई, मौला उसके पास गए। अच्छा, थी बड़ी तेज, समझ गई फरजंदे रसूल पूछना क्या चाह रहे हैं। कहने लगे, मौला ने पूछा तुम्हारी एज कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारा सिन कितना है। तेज थी, समझ गई। कहा मैंने आपकी दादी को काबे में आते हुए देखा था, मैंने आपकी दादी को काबे में आते हुए देखा था। अब देखिए, हज का महवर है मौला, सारी दुनिया मौला को देख रही है, मौला औरत को सुन रहे हैं। कहने लगे बताओ तेरा रजब को क्या देखा। कहने लगी हमने देखा, मैं दीवारे काबा के पास, ज़ब्ता कह रही है बैठी थी, मैंने देखा आपके दादा अबू तालिब दोनों शानों से पकड़ के आपकी दादी को काबे में लाए। अब जुमला अब कहना है, दोनों हाथों से पकड़ कर लाए, दोनों हाथों से पकड़ कर लाए। जुमला दाया मत कीजिएगा, अभी इस्लाम नहीं आया, किबला इस्लाम नहीं आया। अरे इस्लाम अब समझ में आया, इस्लाम ना आने से पहले बनी हाशिम की औरतें बगैर मर्दों के नहीं निकलती। आपकी दादी को लाए और आपकी दादी ने यहाँ तक लिखा है कि बगले मुबादी ना बुलंद हो गई, जहां तक बुलंद कर सकती थी हाथ को बुलंद किया और एक दुआ मांगी, पालने वाले तुझे काबे के बनाने वाले इब्राहिम का वास्ता और उस बच्चे का वास्ता जो मेरे बतन में मौजूद है, मेरी मुश्किल को आसान कर दे, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। अली अभी दुनिया में नहीं आए, नहीं, मुझे अशार पढ़ने पड़ेंगे फिर। अली अभी दुनिया में नहीं आए, बीबी कह रही है मेरी मुश्किल को आसान कर दे। तो बीबी ने भरे काबे में बता दिया जो आने से पहले मुश्किल कुशा हो सकता है, वो आने के बाद भी मुश्किल कुशाई कर सकता है। एक दुरूद पढ़े मिलकर बाबा से बोला। आका अली इमाम अली मुद्दा अली, हर बेकसो गरीब का है आसरा अली। कहते थे खुद नबी भी मुसीबत में या अली, और मांगा है शेर हक का सहारा रसूल ने। हम क्या है खुद अली को पुकारा रसूल ने। होगी जो गम की शाम तो याद आएंगे अली, टूटेंगे दिल के जान तो याद आएंगे अली, लोगे नबी का नाम तो याद आएंगे अली। बन जाएगा जो काम तो ना आकर करेगा कोई मदद, कहना पड़ेगा आपको भी या अली। अब अच्छा, वो औरत तो यहीं तक रिवायत कर सकती थी कि अली की माँ काबे में गई। भाई काबे के अंदर का मंजर तो वो नहीं जानती, काबे के अंदर का मंजर कौन बताए?
काबे के अंदर का मंजर कौन बताए? अच्छा एक जुमला कह रहा हूँ, पढ़ के कह रहा हूँ, मिंबर पे कह रहा हूँ, मस्जिद में कह रहा हूँ, आलिम दीन और उलमा के सामने कह रहा हूँ, तो यकीनन देखकर कह रहा हूँ, काबे के अंदर बुत नहीं थे, काबे के बाहर बुत थे। बड़ी आहिस्ता से हवा की तरह जुमला कहकर निकल जाऊंगा, अली बुत कदे में नहीं आए, खुदा के घर में आए हैं। और जब वो अली की मां अंदर गई, बुत औंधे मुंह गिरे। अब मैं क्या आले इमरान वालों को बताऊं, आपसे अच्छा ना समझेगा तो हमसे, गिरने के कितने तरीके होते हैं। एक तो इंसान गिरा हुआ होता है, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया भाई, गिरने के 4 तरीके होते हैं। किबला में पीछे गिरूं, जिल्लत नहीं है। दाएं गिरूं, वकील साहब जिल्लत नहीं है। बाएं गिरूं नहीं है। अगर मुंह के बल गिरूं तो सबसे जिल्लत वाला तरीका है। बीबी कह रही है, इसको बंद कर देना दोस्त, बीबी कह रही है, वीडियो बंद कर देना। बीबी कह रही हैं कि जब मेरा बेटा आया, मुंह बुत जो थे मुंह के बल गिरे। मैं ममनून, मैं ममनून, मैं ममनून। अच्छा ये बुत दुश्मन किसके थे? अली के तो नहीं थे, ये दुश्मन थे खुदा के। अली आए, बुत मुंह के बल गिरे, तो यानी खुदा ने कहा, अब समझ में आया। अब क्या हुआ? अब बीबी फातिमा बिन्त असद ने कहा काबे के अंदर से, वाह मेरे शेर वाह, अभी तू आया नहीं और बुत जलील होने लगे। हाय हाय, बुत जलील होने लगे। लीजिए इधर से ये आवाज आई, उधर से आवाज चली, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। ए अली, तूने मेरे दुश्मनों को जलील किया, आज से फैसला हो गया, तू मेरे दुश्मनों को मारेगा, मैं तेरे दुश्मनों। दुश्मनों पे लानत। और देखिए ये वाकया जब से मैं से पढ़ रहा हूँ, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के तुफैल हर जगह पढ़ रहा हूँ। ये अली तो वो है, मैंने कहा था आने से पहले मुश्किल कुशाई की। सोशल मीडिया के दौर, यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट एरा ऑफ सोशल मीडिया, यू आर स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया डे बाय डे। वो और बात है, अगर स्क्रीन टाइमर देखा जाए तो हमारा ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट होता है। भाई ये है डिसाइसिव बात, जेनेरिक बात, अपने आप को इंक्लूड करके कह रहा हूँ, इंसान सोशल मीडिया पे सफरिंग ज़्यादा करता है। तो वहाँ आपने देखा होगा एक नेज़ा लगा, नहीं, जो मेरे साथ चलते हैं वो तो पहुंच गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक नेज़ा लगा, भाई अब थकना नहीं है। वो जब नेज़ा लगा, मैं लोग खुश हो रहे थे, मैंने कहा चलो शुक्र है इस्लाम का कोई नेज़ा तो सही जगह पे लगा। अच्छा उसने क्या, मैं ममनून, उसने क्या कहकर मारा? या अली मदद। ये कहा था ना, सुन रखा है। तो कहने लगे देखिए अब तो अरशद नदीम ने भी कह दिया अली, आप भी कह लें। अब जुमला आ रहा है, जाया मत कीजिएगा। मैंने कहा इन्होंने क्या ये अरशद नदीम के कहने पे अली को मानेंगे, इन्होंने नबी के कहने पे अली को नहीं माना। ये एक नेज़ा लगा। एक नेज़े का मंजर मैं सुनाऊं, थक के नहीं सुनना। एक नेज़े का मंजर मैं सुनाऊं। जंगे खंदक है, अमर इब्ने अब्दवद है, किबला पहुंच गए हैं, किबला की ताईद बता रही है पहुंच गए। जंगे खंदक है, अमर इब्ने अब्द है, उसके हाथों में नेज़ा है। अच्छा नेज़ा भी हल्का नहीं था। मुझे थोड़ा सा गन्स का बहुत मैं शौकीन हूँ, जाके सदर की जो गन्स की दुकान है उसमें पहुंचिएगा, कम से कम 9 mm की भी कीमत क्या, जो गने रखते हैं उनसे पूछिएगा। भाई वो आजकल उस दौर की राइफल थी भाई। मैंने और इतनी वसाफत से कह रहा हूं, मैंने कभी बंदूक चलाई भी है, तो जाके पूछना कितनी कीमती होती है। वो नेज़ा आम नहीं था, अली को मारने के लिए लाया था। अरे भागने वालों के लिए कुछ और लाया जाता था। नहीं, फर्रारों के औजार और होते थे, कर्रारों के औजार और नेज़ा लाया। अगर नेज़ा हल्का नहीं था, उस पे हीरे मोती जमरुद जुड़े हुए थे। अमर इब्ने अब्दवद ने नेज़ा मारा। अब जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, नेज़ा हवा में हवा हो गया, नेज़ा खता हो गया, अली ने उड़ाया। अब मैं जुमला कहूंगा, अब जुमले कहूंगा और चेहरे देखूंगा। कहने लगा या अली, खुद नहीं रखना था, किसी माले गनीमत के हकदार को दे देते। अब अली ने कहा जाहिल तू अंधा है, मैं अली हूं। जाहिल तू अंधा है, मैं अली हूं। का मौला कैसे? का मेरी उंगलियों में देख। अब जो जुमला आ रहा है अली वालों, थकना नहीं, मेरी उंगलियों में देख। अब जो उंगलियों में देखा, दरिया दजला है, दरिया दजला में मछली है, मछली के पीछे मगरमच्छ है, मगरमच्छ मछली के पीछे आ रहा है। नेज़ा मगरमच्छ को लगा, मछली कह रही थी या कारियल लदुए या वारियल वली या मजहरल अजाइब या मुर्तजा।
है सबसे बेहतरीन दुआ या अली मदद, है सबसे बेहतरीन दुआ या अली मदद, करता है मुश्किलों में दुआ या अली मदद। एजाज जीतने के लिए एतमाद से अरशद नदीम ने भी कहा या अली। ठीक हो गई बात, यहां तक आ गए। अच्छा अब सुने काबे पे बात हो रही है ना, मैं आ गया मौजू से नहीं हट रही और काबा मुझे मौजू दिया गया है। अब मैं एक मरतबा इंची टेप लेके मस्जिद में आया, किबला मेरे पास आए, कहने लगे क्या करने आए हैं इंजीनियर साहब। मैंने कहा वो मस्जिद का सेंटर नापने आया हूँ। आए हाय जो किबला पहुंच गया, देखिएगा भाई क्या करना है। मैंने कहा मस्जिद का सेंटर नापने आया हूँ। कहने लगे आप इंजीनियर हैं वाकई में? मैंने कहा क्यों? कहने लगे अपनी डिग्रियां चला दें। है किबला पीसी से रजिस्टर हूँ, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से, कार्ड भी है। कहा जला दें। मैंने कहा क्यों? कहने लगे इतना पढ़ लिख लिया ये नहीं पता चला मस्जिद का सेंटर पहले से नापा जाता है, अब नहीं अब मेरे साथ आना। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मस्जिद का जब भी मस्जिद बनती है उसका सेंटर पहले से नापा जाता है जिसे मेहराब कहते हैं। मैं ममनून 1 2 अब मैं हाथ देखूंगा 1 2 3 4। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे भाई मस्जिद का सेंटर पहले से बनाया जाता है। अब जो सिविल इंजीनियर शाजी बैठे हैं इनसे पूछेगा सज्जाद साहब से, ये माशाल्लाह से काफी इन्होंने कंस्ट्रक्शन का कराची का काम किया, बैंकिंग सेक्टर से पूछना सेंटर नापने के लिए क्या कुछ किया जाता है। कहने लगे आप तो इतना पढ़ लिख गए आपको नहीं पता? किबला ने कहा पहले से। मैंने कहा अच्छा ये क्या है? कहने लगे इसे मेहराब कहते हैं। नतीजा आएगा मुझे यकीन है सब बोलेंगे। मैंने कहा इसे क्या कहते हैं? ममनून हो जवानों, इसे क्या कहते हैं? मेहराब। मैंने कहा अच्छा इसमें कौन आता है? कहने लगे हम ही तो आते हैं। मैंने कहा इसमें कौन आता है? कहने लगे पेश नमाज आता है। मैंने कहा अच्छा बाकियों की नमाजें नहीं है? आल इमरान में ना समझे तो कौन सब देगा? मैंने कहा जो पीछे पढ़े उनकी नमाजें नहीं है? कहने लगे रहे ना जाहिल के जाहिल, उनकी नमाजें भी नमाजें हैं, उनके रोजे भी रोजे हैं। तो मैंने कहा फिर पेश इमाम यहाँ क्यों आ रहा है? कहने लगे मेहराब में मरकजी शख्सियत आती है। ना 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 घबराना नहीं, थकना नहीं, खत्म हो जाएगी तकरीर। मैंने कहा इधर। कहने लगे मेहराब में मरकजी शख्सियत आती है। मैंने कहा मस्जिद के मेहराब में वो आएगा जो मस्जिद का मरकज होगा। ना 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 थकना नहीं, मान नतीजा आ रहा है। मैंने कहा ये है मेहराब मस्जिद का मरकज, इसमें कौन है? कहने लगे मस्जिद की मरकजी शख्सियत। तो मेहराब है मस्जिद का सेंटर, काबा है दुनिया का सेंटर। जुमला आ गया आपकी शादाब समातों के वाले। तो मस्जिद के सेंटर में वो आएगा जो जमात के इमाम हो, काबे के सेंटर में वो आएगा जो कायनात। आ गए यहां तक मेरे साथ? अच्छा आपको पता है ना एक लकीर पड़ी है काबे में। अच्छा वो तो लकीर है और हम सब उसी लकीर के फकीर हैं, पढ़ी है ना? अच्छा ये अब क़िबला तायीद करेंगे अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी अल्लाह मुक़ामहू। ज़ाकिरीन की दुनिया में खिताबत को बेहतरीन तरह से पेश करने का बहुत बड़ा नाम था, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनसे मैंने वाक़या सुना, वो कहने लगे आपको पता है ना दीवार काबा में लकीर पड़ी हुई है। अच्छा एक मरतबा वो अखबार बाकायदा उन्होंने जहाँ से मैंने उनसे सुना, उन्होंने कहा मेरे पास अखबार भी जिसमें शायद सुर्खी मौजूद है। अब जिन्होंने पढ़ रखा है बुजुर्गों को सुन रखा है ज़ाकिरीन को वो तस्दीक को तायीद करेंगे। एक बार वो मजलिस पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा मैंने अखबार में खबर ये पढ़ी कि एक मरतबा अच्छा हर साल वो टूट जाती है, पता है ना, मुस्कुराती है, अल्लाह जाने उसकी किस्मत है या नसीब है, वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। मैं ममनून ऐसा ये देखें बुजुर्ग बोल रहे हैं बीबी इनको शादोबाद रखें, ठीक है। जब लकीर दराड़ पड़ती है होता है ऐसा या नहीं? तो कहने लगे एक मरतबा 90s के अंदर सऊदी अरब से एक इंजीनियर्स की टीम को बुलाया, ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स बुलाया, जिसको एक लीड इंजीनियर कर रहा था, सिविल इंजीनियर लीड कर रहा था। कहा देख भाई ये लकीर बंद करनी है, ये है तो लकीर, किसी के कोई उसका फकीर बन जाता है, हमारे सीने पे लकीर चल जाती है हर 13 रजब को। का करना क्या है? का करना कुछ भी नहीं है, इसको भरो। वो अपने साथ मेटल्स लाए थे, देहाते लाए थे क़िबला, वो अपने साथ जो औजार होते हैं मटेरियल्स के, पूछना सिविल इंजीनियर से, वो चीजें लेकर आए थे। उन्होंने पहले काबे पे लगाने से पहले उनको मुआयना किया दीवार को, फिर उन धातों को, सीमेंट जो भी लाए थे मुझे नहीं पता, उसको मिलाया और एक जगह पे प्रैक्टिकल किया। जब वो चीज बंद हो गई कहने लगे आओ चलो, लीड इंजीनियर सिविल इंजीनियर चला, उसके पीछे उसका वफ्द चला, वो काबे की दीवार के पास आया और यही अल्लामा से मैंने सुना था, उन्होंने कहा यही अखबार में लिखा है। उन्होंने लकीर में उस मैटर को, उस मादे को, मटीरियल को भरा और भरने के बाद यहाँ तक इनसे
पूछना सिविल इंजीनियर वालों से कि जिस चीज का मशीन से प्लास्टर किया जाए उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। हाथ से नहीं किया, मशीन से प्लास्टर किया। अब जो ये सकूट टूटने वाला है, मशीन से प्लास्टर किया और यही लिखा जो उनका लीड इंजीनियर था, मैं काश मंजर कशी कर सकूं, उसने हाथों को झाड़ा और यूं देखा और सऊदी अरब के जो थे ना उसको लीड कर रहे थे जो रहनुमा थे उनको बुलाया और यही है क़िबला ने कहा ऐसी क्या, अपनी गर्दन को किया दीवार की तरफ और कमर को फेरा उनकी तरफ और मुस्कुरा कर कहने लगा इतने से काम के लिए मुझे इतने दूर से बुलाया। इतने से काम, जुमला दाया मत कीजिएगा, कहा इतने से काम के लिए मुझे इतने दूर से बुलाया और हंस के कहने लगा, हंसने लगा, कहका मारने लगा, इतने से काम के लिए मुझे इतना दूर से बुलाया। लोगों ने कहा तू हम पे मुस्कुरा रहे, दीवारें काबा तुझ पे मुस्कुरा रहे। ये किब्रियाई पे पर्दा कभी भला है पड़ा है भला, विला के राज ना छेड़ो वली ना आ जाए और इसीलिए तो दरारें छुपाई हैं तुमने, तुम्हें ये खौफ है फिर से अली ना। अगली बारी के पैसे ये किब्रियाई पे पर्दा कभी पड़ा है भला, विला के राज ना छेड़ो वली ना आ जाए और इसीलिए तो दरारें छिपाई हैं तुमने, तुम्हें ये खौफ है फिर से अली ना आ जाए। अब अली की माँ है, अली की माँ है 3 दिन बाद बाहर आई। जब बिनते असद आ गई अल्लाह के दर पे, दीवार ने सजदा भी किया हक के वली को और कहती हैं ये दीवार में मौजूद दरारें इस घर ने बहुत टूट के चाहा है अली। आप सलामत रहें, आप बुजुर्ग सलामत रहे, चावला साहब बीबी आपको, आप मैं बुजुर्गों को दुआएं दे सकता हूँ, उससे बड़ी मेरे पास झोली में कोई शय नहीं है। हो गई यहाँ तक आ गई बात। या अल्लामा ये वो 3 हवाले जहाँ से पढ़ रहा हासिल मकासमी लिखा। अब सुन लें, एक बार नबी है मस्जिद भरी पड़ी है, जाबिर आए, या रसूल अल्लाह, अब सवाल सुने जाबिर का और झूमे, या रसूल अल्लाह का जी जाबिर का एक सवाल है का पूछो, या रसूल अल्लाह 13 रजब को क्या हुआ था। अब देखिए अगर नबी ना करते ना मैं करता, नबी मिंबर पे झूमने लगे, कहने लगे वाह जाबिर वाह कितना अच्छा सवाल पूछा। अरे पता चला अली के फज़ाइल सुनकर झूमना सुन्नत नबी है, बिद्दत नहीं है। अली के इश्क में तकैया किया ना किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है जिया ना जिया। अभी भी इधर उधर कह रहा हूँ गली वालों अली वालों जहां तक आवाज जा रही है, अली के इश्क में तकैया बोलना मेरे साथ, अली के इश्क में या मौजू ना दिया करे, मुझे छोड़ा ना करे। अली के इश्क में तकैया किया ना किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है जिया ना जिया। अभी भी वक्त है मौलाइयों में आ जाओ कि फिर हयात ने मौका दिया। हो गई मजलिस, अब नतीजा तो दो मुझे, अभी ना छेड़ो। आखिरी बात खत्म, जा रहा हूं, खत्म हो गई तकरीर। आखिरी बात बस, अब मैं मंजर मुझे 2-3 बातें पढ़नी, बस खत्म कर रहा हूं। अली की माँ आई और वो मैंने सब छोड़ दिया, हजरत मरियम का मुकालमा सब छोड़ दिया, बाहर आई, चाबी भी मिल गई। अब एक है, अब ये देखिए, पहले कह दूं खुदा खुदा है, 2-3 जुमले रुकेगा, 2-3 मिनट। खुदा खुदा है, अल्लाह अल्लाह है। आले मोहम्मद खुद को खुदा कहलवाने नहीं, खुदा को खुदा मनवाने आए हैं। कब कैसे कहाँ किसको खबर कौन है क्या है, इदराक से बाला ही तेरी हमदो सना है। 14 को ये फख्र है कि बंदे हैं वो तेरे, तेरा ये फख्र है कि तू 14 का खुदा है। अली का अल्लाह। अब हुआ क्या, अब लोगों ने नॉकिंग शुरू की। 3 दिन तक जब बाहर नहीं है, दरवाजा खटखटाया। अब मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ। अली की माँ दीवार की जानिब चली। अब ये कुलमा बैठेंगे, अब ये फर्क है, कोई कहते हैं दीवार से, कोई कहते दरवाजे से आई। अब ये रिवायत है अली की माँ, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ। अली की माँ दीवार से गई, अली की आवाज आई नहीं अम्मा अब दीवार से नहीं दरवाजे से जाना। जो पहुंच गया मैं ममनून हूँ, अम्मा अब दीवार से नहीं दरवाजे से जाना। कहा मेरे लाल क्यों? कहा लोगों ने खुदा के दरवाजे को खटखटाया है। अम्मा वसीले के मुनकिरों को जवाब देना है, लोगों ने खुदा के दरवाजे को खटखटाया है। अम्मा अब दीवार से नहीं दरवाजे से जाना और जाके बताना जब भी खुदा का दरवाजा खटखटाया जाता है, अरे जली नहीं आता, अली आता। आई भाई, कब वसीला है अली खुदा तक जाने का, बस वसीला है खुदा तक जाने का, अली वसीला है खुदा तक जाने का। अली जब आ गए,
आ गए, बाहर आ गए। अब बच्चे, अब मैं तो नहीं गुजरा, जो गुजरे वो जानते। बच्चा जैसी होता है भाई, ननियाल और ददियाल में लड़ाई शुरू नहीं होती। उस्तादुल उलमा अल्लामा तालिब चौधरी पढ़ा करते थे, क्रेडिट होता है किस पे जाएगा। अच्छा बच्चा प्यारा हो, नहीं मैं पता नहीं, आले इमरान में तो ऐसा नहीं होता, 4 नंबर पे तो यही होता है भाई, क्रेडिट चलता है, 6 नंबर पे भी ये होता होगा। कहते हैं हम पर गया, ददियाल कहती है हम पे, जो पहुंच गया मैं ममनून हूँ। ननियाल कहती है हम पे। अच्छा अगर ददियाल वाले ले जाए तो ननियाल कहती है नाक तो हम पे ही गई है। उस्तादुल उलमा अल्लामा तालिब चौधरी अल्लाह मुकामों पढ़ा करते थे। बच्चा आया गोद में, अब बच्चा किस पे गया, किस पे गया? अगर अबू तालिब के घर आता कहते ददियाल पे गया है ना, ददियाल मैं ममनून हूँ जो पहुंच रहे हैं। अच्छा फातिमा बिन्त असद के घर पे आया, जल्दी जल्दी ननियाल पे गया, ना बच्चा ददियाल पे आया ना ननियाल पे आया, गया कहाँ? उस्तादुल उलमा अल्लामा फरमाते थे अबू तालिब तो खामोश हो गए, आवाज आई क्या हो, इसका चेहरा वजुल्ला, इसके नूर नूरुल्ला, इसके हाथ यदुल्ला, इसकी ज़बान लिसानुल्ला, इसका ऐनैनुल्ला, इसका नूर नूरुल्ला, इसका नफ्स नफ्सुल्ला। मैंने हाथों को जोड़ा, या रसूल अल्लाह सारा अली तो अल्लाह ले गया। लगे मोहम्मद अली घबराने, लामो कलाम या अली, बदनों का बदली या अली, जिस्मों का जिस्म या अली, रूहों का रूह या अली। है मोहम्मद तेरा खून मेरा अली, तेरा खून मेरा खून, तेरा बदन मेरे बदन, तेरे जिस्म मेरे जिस्म, तू मैं तू। आप थक गए, खत्म हो गए, तू मैं तू। अच्छा अल्लामा फरमाते थे आधा अली अल्लाह ले गया, आधा अली रसूल अल्लाह ले गए। नहीं जुमला बदलूं, आधा अली रब्बुल आलमीन ले गया, आधा अली रहमतुल आलमीन ले गए। अब अल्लामा फरमाते थे अली से बोझ ना रखना, आधी लानत अल्लाह की होगी, आधी रसूल अल्लाह। आखिरी के 2 मिनट है बस। अब बच्चा आया, अब यहाँ ना पढ़ूंगा तो मौला मुझे पकड़ लेंगे, ये वाक़या क्यों नहीं सुना है भाई, वलदुल हलाल का मयार भी तो कुछ था। अच्छा उससे पहले अब एक सवाल उतरा है कि अली ने कुरान सुनाया, या रसूलुल्लाह क्या सुना तो आ रहा है ज़बूर इंजील, बस जल्दी जल्दी। लोगों ने जेन्युइन वैलिड एतराज किया, नबी ने कुरान नहीं सुनाया, अली ने कैसे सुना दिया? मैंने कहा बनता यही था, नबी ने सुनाते अली सुनाते। कहने लगे क्यों? मैंने कहा हर एक शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था, हर जहन में हर लफ्ज समाता ही नहीं था, और कुरान सुनाते भी भला किसको? मोहम्मद, कुरान किसी और को। अब बच्चे को लाए, दस्तूर क्या था चेक करते थे। अब मैं मिंबर पर हूँ, आप फरशेज़ा पे, मैं इस तरह के जुमले नहीं कहूँगा। चेक करते थे वलदुल हलाल है या वलदुल हराम है, विलादत मशकूक है या गैर मशकूक है। उसने एक अज़दहा रखा था तो वो उसको लाता था, अगर वो डस लेता था तो कहता था विलादत मशकूक है, छोड़ देता तो सही है। अब आया अबू जहल, अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी के जुमला याद आ गए। अली ने ऐसा तमाचा मारा, अबू एक तरफ गिर गया, जहल एक तरफ गिर गया। और किसी मुकाम पे मरहूम अल्लामा इरफान हैदराबादी पढ़ा करते थे, वो दस्त चुप की प्यास, अली ने तमाचा मारा, वो दस्त चुप की प्यास, वो मुंह बदहवास का, बचपन में ये भी खेल था एक बाएं हाथ का। अच्छा एक तमाचा अली ने मारा, एक तमाचा मूसा ने मारा। मूसा ने किसको मारा? हाँ आप किबला तो बोल पड़े, किसको मारा? फिरौन को। एक अली ने मारा अबू जहल को। लिखा ये जो मूसा ने फिरौन को मारा था उसका असर 40 डेज तक रहा, जो अली ने अबू जहल को मारा था जब तक जिंदा रहा शिद्दत महसूस करता रहा। भाई एक थप्पड़ एक ही लगे, स्लैंग लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तमाचा नहीं, थप्पड़ एक ही लगे हैं। वो भी वो नबी का है, ये इमाम का है। फर्क क्या है? एक 40 डेज तक शिद्दत महसूस करता रहा, एक जब तक जिंदा रहा। तो मुझे ना चीज को तो यही समझ में आया, जो मूसा ने मारा वो कलीमुल्लाह का हाथ था, जो अली ने मारा वो यादुल्लाह का हाथ। लाया बच्चा, आखिरी बात है और मसाइब में, बच्चा लाया और अली ने नन्हे नन्हे हाथ निकालकर कुल्ला इधर से उसको चीर दिया। चिल्लाए, पीछे नबी खड़े थे। कहा अब हम कैसे फैसला करेंगे? नबी ने कहा फैसला करने के लिए अली आ गया। कहा या रसूल अल्लाह अली से कैसा फैसला होगा? कहा जिसका चेहरा अली का जिक्र सुन के फूल की तरह बन जाए वो वलदुल हलाल है, जिसके चेहरे पे फिटकार बरस जाए। ये है अली और काबा। और जो अली काबे में आया था उसके बेटे हसन ने 25 हज किए हैं, बापा याद था। कभी आया तो मौला हसन सुनाऊंगा, वक्त नहीं है। वो हसन इब्ने अली कि जो जब लोगों ने लिखा कि जब हसन काबे में आते थे, अपने बाबा की जाए विलादत पे आते थे, लिखा है कांप जाते थे, रोने लग जाते थे। लोगों ने पूछा आप तो इमाम हैं? कहा मुझे डर लगता है मैं अपने खालिक की बारगाह में पेश हो रहा हूँ। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बात मुझे मौला हसन पे करनी थी, लेकिन मुझे ये मौजू दिया गया, फिर कभी आप सुनेंगे या कल जो मैं मजलिस पढ़ूंगा आले इमरान 4 नंबर पे जहाँ ताबूत है इमाम हसन का, वहाँ इमाम हसन पे बात होगी। बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आज की रात बहुत मस्त ताबूत आपके दरमियान है। आज की रात कोई
शर्माए ना, आज शब शहादत में बैठे हैं आप, हसन इब्ने अली की शब शहादत। मौला जिनकी आवाज़ें बुलंद हो गई, बीबी नवाजों पे रहमत नाजिल फरमाए। अजीज़ों, बहुत मुख्तसर मसाइल पढ़ने हैं मैंने। अजीज़ों जो रोने आए हैं, फिरोजे को कूट के, ये पढ़ के कह रहा हूँ, फिरोजे को कूट के जहर तैयार किया गया था, रूम से जहर आया था, इतनी शिद्दत का जहर था। लिखा ये कि अगर इसको पानी में डाला जाता तो जो मछलियां थी वो मर जाती। अच्छा एक बात बताएं, जब इंसान रोजा अफ्तार करता है उसको क्या होता है, पानी मिल जाए। मेरा मौला रोजे से था, जब मेरा मौला अफ्तार करने लगा ना, इस मलूना ने एक मर्तबा मौला को पानी का जो आप दिया उसमें जहर था, मेरे मौला ने पिया, कलेजा पकड़ लिया। इन्ना लिल्लाह। हाँ, आपके मातम पे पाबंदी नहीं है। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों, जिस देगचे में वो पानी था, इमाम हुसैन आए, उस देगचे को जमीन पे डाला। जैसे ही पानी जमीन पे गिरा, जमीन पे शिगाफ पड़ गया, सुराख हो गया, जमीन से पानी उगलने लगा। अब सोचे, जुमला मातम करिएगा, जो जहर जमीन नहीं बर्दाश्त कर पाई वो मौला हसन के सीने। नहीं, आपकी आवाजें बुलंद हो। आज तो ज़हरा, आज शब शहादत में बैठे, अगर ना होता ताबूत में छोड़ देता मिंबर। दो जुमले सुन लो। अज़ादारों, जब जहर मिल गया ना, एक मर्तबा दस्तूर था, नाना के पास जाते थे। अब जब जहर मिला, नाना के पास आए और कुरान पढ़ते पढ़ते बंद कर दिया। नाना बर्दाश्त नहीं होता, नाना कल कुरान वो पढ़ेगा जो जिंदा रहे। अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए। जैसे आपकी रोते हुए आंसू पसंद है, बतूल को आपकी चीखें भी बड़ी पसंद हैं। तो जब मैं कहूँगा ताबूत जब आएगा, अभी रुकना। अच्छा अज़ादारों, सुन लिया आपने, अभी शब शहादत है, 2 मसाइब के जुमले सुन लें। आए वापस, उम्मे सरवा ने देखा, का मौला खैर तो है, का उम्मे सरवा बात मत करे, मेरे कासिम को बुलाएं। अब जो सुन सके जानते, कासिम की उम्र कितनी है, इतनी थी जितनी करबला में का सकीना की थी। एक मर्तबा बच्चे को बुलाया, बच्चा बाबा के सीने पे लेटा, तड़प के उठा, का बाबा मुझे किधर लेटा दिया, का कासिम तुम्हारे बाबा को जहर मिल गई है। एक मर्तबा का उम्मे सरवा, मेरी बहन को बताओ, लेकिन हाय अली की बेटी, कैसी गुर्बत में भाई की खबर मिली, का मेरी बहन को बताओ, रोने में ना शर्माना। लेकिन कहा उम्मे सरवा, कासिम जबान से न बताए, अपने हाल से बताए। बीबी ने अमामा उतारा, मिट्टी सर में डाली, कहने लगी उम्मे सरवा, मेरे सामने तो कासिम को यतीम ना। अरे उम्मे सरवा, मेरा लाल ऐसे बटेगा, करबला में सबके लाशें आएंगे, कासिम टुकड़ों में आए। अली की बेटी नमाज शब के लिए उठी, कासिम फूफी के दरवाजे पे आके बैठ गए। जय अब रोने में न शर्माना, दरवाजे पे बैठ गए। जैसे ही दरवाजे पे बैठे ना, अली की बेटी नमाज शब के लिए उठी, का अम्मा फिजा अजीब ख्वाब देखा है। का क्या ख्वाब देखा, का अम्मा का हाथ पहलू पर था, ज़ैनब मेरे हसन की खैर। का अम्मा दरवाजे पर कोई आया है। बाहर बीवी फिजा गई, ऐ साइल, अभी अली की बेटी नमाज के बाद अता करेगी, बाद में आ। का अम्मा पहचान, मैं यतीम कासिम आया हूँ, अमीर कासिम नहीं आई, मेरे बाबा को जहर मिल गई। अज़ादारों, मातम करोगे। अली की बेटी ने चादर ली, हसन के घर पे चली। जुमला सुनना, अरे जिसके जनाजे पे अली की बेटी चादर लेकर जाए उसे हसन कहते हैं, अरे जिसके लाशे पे बंदे हाथ हो गए उसे हुसैन कहते हैं। अली की बेटी घर में आई और मौला की कैफियत यह है, कलेजे के टुकड़े उगल रहे हैं। अज़ादारों, जैसे ही आई ना, मौला ने कहा उम्मे फरवा, तख्त को छुपा दो, ये लगन को छुपा दो, मेरी बहन ना देखे। एक मर्तबा बीबी ने कहा, बीबी फरवा, आज तो छुपा लेंगी, मैं करबला में लाश के 72 टुकड़े। हाँ, ताबूत आएगा हसन का, ऐसे आए जैसे उठाने का हक है, रोने में ना शर्माओ। आप मातम करें, आपके मातम पे पाबंदी नहीं है, जनाजा मातम में बरामद हो। अज़ादार हो, एक
हसन कैफियत क्या है? लो हसन ने वसीयतें शुरू की। एक मरतबा का ज़ैनब मेरे पास आओ, ज़ैनब पास आ गई। उम्मे कुलसूम मेरे पास आओ, हुसैन मेरे पास आओ। का मेरा अब्बास नजर नहीं आता? का मौला दीवारों में सर मार के कहता है ज़हरा के बेटे को जहर मिल गई, उम्मुल बनीन का बेटा आज जो रखुम अल्लाह खत्म हो रही है, तकरीर ताबूत आ जाएगा। आज़ादारों, मैंने देखा है महमूदाबाद का दस्तूर है, जब कोई जनाजा जाता है कोई फूल ले आता है, कोई पानी ले आता है, लोग शरीक हो जाते हैं। अल्लाह जाने नबी के बेटों का क्या हाल है। आज़ादारों, जनाजा तैयार हुआ, बड़े घरों का दस्तूर है, अच्छे घरों का जब जनाजा उठता है तो बहनें दरवाजों पे खड़ी हो जाती हैं। हसन का जनाजा निकला, अज़ादारों एक जालिमा ने रुमाल गिराया, 700 तीरंदाजों ने तीर कमान में जोड़े, 70 तीर हसन के जनाजे पे आए। हसन का जनाजा घर में आया। एक मर्तबा आखिरी फिक्रा है, बीबी कहती है जितनी सफेद चादरें थी मैं रखती थी वो सुर्ख हो जाती थी। कहा भैया मैंने भाई को सफेद कफन दिया था। अज़ादारों का आओ ज़ैनब तीर निकाले। अज़ादारों, मैंने एक जाकिर से सुना तीर निकालते जाते थे जानते हो एक तीर हसन के कहाँ लगा? वहां लगा जहाँ असगर के करबला में लगा था। इसके बाद ताबूत आ जाएगा, छोड़ो मैं मिंबर। अज़ादारों, अली की बेटी तीर निकालती जाती है, रोती जाती है। मातम करो ना, आपके मातम पे पाबंदी नहीं है। तीर निकालती जाती है, रोती जाती है, तीर निकालती जाती है, रोती जाती है। और जब रोती जाती है हसन का कभी हुसैन का कभी शाना चूमती है, कभी हाथ चूमती है, कभी गले के बोसे लेती है। बीबी आखिरी जुमला ताबूत ले आना। का बीबी तीर हसन के जनाजे में आए हैं, तू चूम हुसैन को रही है। का मैंने बाबा से सुना था मेरा हसन अमीर है, हाय मेरे अमीर के जनाजे का ये हाल। अल्लाह जाने मेरा गरीब बीबी ला